तो बच्चों हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 और आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन। जो पहले 10 क्वेश्चन है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो क्वेश्चंस को। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos की पावर 4 साथ में 2x है, एंगल हमारा dx दिया है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है ये देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे आगे 2 है नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये चीज कर दी। देखो ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। जो ये वाला 2 था ये मैं डिनोमिनेटर में ले आया इसके, तो कॉस स्क्वायर x की जगह पे ये लिख सकता हूँ। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो एंगल होगा उसके डबल एंगल यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 3x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 6x। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूँ सॉल्व। लेट्स सपोज इसको मैंने i मान लिया। अब देखो cos की पावर 4 है तो मैं क्या करूंगा, cos की पावर 2 ऐसे कर लिया और पावर 1 2 अलग से लिख दिया। अब देखो 2 इंटू 2 तो 4 ही होता है, मैंने क्या किया, पावर 4 थी मैंने पावर 2 लिखी और उसकी भी पावर 2 कर दी। क्यों, देखो cos स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस x का एंगल डबल हुआ 2x, 2x का डबल क्या होगा cos 4x अपॉन 2। तो यानी cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 की पावर कितनी हो गई 2, साथ में क्या आ गया dx। अब स्टूडेंट्स देखो नीचे पावर 2 है, अब मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं सिंपली। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू कॉस 4x अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब देखो अब आपने क्या करना, अब सिंपली हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे, अब देखो आपका क्या करना है, हर एक के अपॉन में अलग ले जाओ, या एक आप काम करो 1 अपॉन, देखो ये 1 है ये 4 है तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन 4, ठीक है। या तो इससे भी अच्छा एक काम मैं आपको बता देता हूं, देखो नीचे आपका 4 है, सबके डिनोमिनेटर में है तो 4 को बाहर निकाल लो, 4 बाहर आ गया, झंझट ही खत्म। अब अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर 4x। फिर इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगा दो। मैं cos स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। cos स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी एंगल डबल हो जाता है अपॉन 2। यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 4x, तो इसकी जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस cos एंगल डबल 4x का डबल कितना होता है 8x अपॉन 2। ये चीज बन गई, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी, ये वाली चीज 4 तो मैं बाहर ले गया पहले ही, ठीक है, ये मैंने बाहर ले गया, प्लस 2 cos 4x साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स dx। अब बस एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, 1/4 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, यहाँ पे क्या है 1/2, देखो 1/2 है, 2 को अलग अलग कर देंगे तो 1/2 की क्या होगी 1/2x प्लस, अब देखो यहाँ पे cos 8x अपॉन 2 रह जाएगा। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 2 था ये मैं दोनों के अपॉन में अलग अलग ले गया, यानी मैंने 1/2 अलग लिख लिया, cos 8x अपॉन 2 मैंने क्या करा अलग लिख लिया। तो 1/2 का क्या आएगा 1/2x, cos का क्या आएगा देखो sin 8x अपॉन 2 पहले से पड़ा है, और जो sin के अंदर एंगल होता है वो नीचे आ जाता है तो 8 आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या है आपके पास 2 cos 4x है, तो cos 4x का क्या आएगा sin 4x अपॉन 4, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, प्लस c। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस 1/2x,
एक एक्स में हाफ एक्स ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा इसकी जगह पे? इसकी जगह पे बन जाएगा 3/2x, ये चीज बन गई, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा? 8 into 2 क्या बनेगा? 16, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1/4 ब्रैकेट में 3/2x प्लस साइन 8x अपॉन 16 प्लस साइन 4x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज सी आ गया। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार। देखो इसकी पावर 4 थी, मैंने क्या किया? पावर 2 बार ब्रेक कर दी। 2 into 2 4 होता है, अंदर 2 रखा, बाहर भी 2 रखा। सेकंड केस में क्या किया? cos स्क्वायर 2x की जगह पे मैंने क्या लिखा? cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी थीटा हमारा 2x है तो 1 प्लस cos 2 थीटा। 2x का डबल कितना होता है? 4x अपॉन 2 कर दिया, पावर इसकी 2 हो गई। अब मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर क्या था? 4। अब ये 4 डिनोमिनेटर में है, इसलिए मैं इसको क्या ले आया? बाहर ले आया। 4 को बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? देखो 1। अब यहाँ फिर cos स्क्वायर बन गया। अब cos स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा। 4 का 2 कितना होगा? 8x अपॉन 2 होता था, 2 में दोनों के नीचे अलग अलग ले लिया, प्लस 2 cos 4x। अब बच्चों इसकी सीधा इंटीग्रेशन कर दोगे। 1 की क्या आएगी? x, हाफ की क्या आएगी? हाफ x, cos 8x की क्या आएगी? sin 8x अपॉन 16, क्योंकि 8 नीचे आएगा, 8 into 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? sin 4x अपॉन 4, 2 से कट जाएगा तो ये आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या है? sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये वाला हमें चीज दे रखी है, ठीक है। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है। सबसे पहले बेसिक में आपको बता दूं 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया? थीटा की जगह पे ये हमारा, अगर मैं ऐसे लगाऊं 1 प्लस cos x, देखो हमारा यहाँ पे 1 प्लस cos x है, मैं इसके फॉर्मूले की जगह पे 1 प्लस cos x लिख रहा हूं, तो हमारा क्या बनेगा? देखो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, यहाँ पे x है, x का हाफ क्या होता है? x/2, यही बना। देखो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा था, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बना, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा 1 प्लस cos x, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो क्या बन जाएगा? उसका हाफ बन जाएगा, तो x है तो यहाँ पे x/2 बन जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर x/2, ये चीज बन गई, ठीक है। अब है ऊपर sin स्क्वायर x। अब देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, ये चीज पढ़ी हमने। देखो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। अब अगर मैं इसकी जगह पे sin थीटा की जगह पे sin x लिख दूं, इसकी जगह पे क्या लिख दूं? sin x, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 2 sin x/2, क्योंकि एंगल का आधा कर देना, एंगल 2 थीटा तो थीटा कर देना, और cos x/2, समझ गए? यहाँ पे एंगल क्या था? x, तो यहाँ पे एंगल x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो sin स्क्वायर x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? समझ गए? sin की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब sin x क्या है हमारे पास? देखो 2 sin x/2 cos x/2, तो इसकी जगह लिख देता हूँ 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं होल स्क्वायर सॉल्व कर देता हूं, क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, साथ में क्या आएगा? dx। अब देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो अब क्या कर देते हैं हम, देखो क्या बनेगा हमारे पास? 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है, ये चीज बन गई, साथ में क्या आ गया? dx, ये चीज है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और लगेगा, आप बोलोगे सर बहुत फॉर्मूले लग रहे हैं, पर क्या करें, ये क्वेश्चन में नीड है फॉर्मूले की, ठीक है। देखो sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, इस चीज को ध्यान रखना। 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या? 2 थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी,
1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। अब हमारे पास देखो राइट हैंड साइड दे रखे है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कंपेयर करूं यहाँ पे इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दूं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे आप 1 माइनस cos 2 थीटा यानी एंगल का डबल लिख दिया cos 2 थीटा, x बाई 2 का डबल करोगे तो x आ जाएगा। तो यानी इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस x, साथ में क्या आएगा dx। तो देखो बच्चों आंसर क्या आएगा अब इसका 2 1 का आंसर आ जाएगा x, cos का आ जाएगा sin x, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, साथ में क्या है dx। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको 2-3 फॉर्मूले बता देता हूं। cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। दूसरा sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये हम पीछे भी क्वेश्चन में लगा चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, इससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखो करना क्या है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना। व्हाट इज cos c माइनस cos d, ध्यान से देखो माइनस 2 cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस 2 cos sin c प्लस d अपॉन 2, दैट मीन sin, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी sin c प्लस d अपॉन 2 क्या आएगा 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, ये चीज बनी। तीसरा क्या है दूसरा क्या है sin, यहाँ पे क्या लिखोगे sin c माइनस d अपॉन 2 यानी 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ये चीज आ गई। साथ में यहाँ dx भी लिख दो अपॉन क्या बनेगा देखो cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ भी सेम फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस 2 sin x प्लस अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे x लिख देते हैं x प्लस अल्फा अपॉन 2, साथ में क्या बनेगा sin x माइनस अल्फा अपॉन 2, ये चीज बन गई, ठीक है बच्चों। ऊपर भी फॉर्मूला लगा cos c माइनस cos d का माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, यहाँ भी माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, ये चीज आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमने क्या करना है यहाँ पे आप क्या करो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखो ये जो 2 है ये दोनों को 2 कॉमन निकाल के हम इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और इसका भी दोनों का 2 नीचे के 2 से कैंसिल हो सकता है। तो देखो बनेगा क्या हमारे पास साइन, ध्यान से देखना ठीक है, साइन अल्फा x प्लस अल्फा और यहाँ पे क्या बनेगा साइन x माइनस अल्फा। आप बोलोगे सर ये 2 आपने गायब कर दिया, मैंने गायब नहीं किया, ये 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 से कट गया, ये वाले 2 कॉमन निकाल के इससे कट गया, ठीक है। साथ में आपका आ गया dx अपॉन क्या आया साइन, क्या बनेगा साइन x प्लस अल्फा बाय 2 और यहाँ पे बनेगा साइन x माइनस अल्फा बाय 2। भाई अब ये वाला फॉर्मूला डन, अब ये लगा दिया हमने। अब अगला फॉर्मूला क्या कहता है देखो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये चीज कह रहा है वो। अब आपने क्या करना है देखो, मैं अगर इसको मानूं, इसको sin 2 थीटा मानता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। अगर मैं इसको sin 2 थीटा मानता हूं x प्लस अल्फा को, तो क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे लिख सकता हूं 2 sin, अगर भाई यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे अगर इसको मैं 2 थीटा मानूं तो इसका थीटा क्या बनेगा x प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे हाफ हो जाता है, यहाँ पे x प्लस अल्फा इसका हाफ कर दिया हमने, तो इसी तरह cos का भी करेंगे, cos x प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा सा ताकि आपको दिखे, विजिबल हो जाए, cos x प्लस अल्फा बाय 2, ये चीज आ गई। तो ये हमने यहाँ पे लगाना, ये देखो ये हमारा क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे ये इक्वल उतार दो, देखो इसके क्या बनेगा 2 sin x प्लस अल्फा बाय 2
साथ में क्या आएगा cos x प्लस अल्फा बाय 2, ये चीज बन जाएगी। ठीक है यहाँ पे, और सेम इधर भी लगाओगे, ये भी हमारा साइन 2 थीटा बन गया, तो इसका भी क्या बनेगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 cos x माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये चीज बन गई, और साथ में लिख दो dx अपॉन, ठीक है बच्चों थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो साइन x प्लस अल्फा बाय 2, यहाँ पे लिखो साइन x माइनस अल्फा बाय 2, ये चीज आ गई। अब देखो हमने क्या करना है, साइन x प्लस अल्फा बाय 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 से कट गया, साइन x माइनस अल्फा बाय 2 साइन x माइनस अल्फा 2 से कट गया, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में इजी सा है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, हम क्या करते हैं एक 2 को बाहर निकाल रहे हैं, एक 2 को बाहर निकाल रहे हैं, एक 2 को अंदर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला लगाना। आप अगर पहले 4 लिख दे तो बाद में आपको 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैंने पहले एक 2 बाहर निकाल दिया, एक 2 को अंदर रहने देता हूं, 2 बचेगा क्या देखो स्टूडेंट्स, cos x प्लस अल्फा बाय 2, यहाँ क्या बचेगा cos x माइनस अल्फा बाय 2, साथ में क्या आ जाएगा dx, ये चीज बच गई। अब देखो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो 2 आया बाहर, अब 2 cos a cos b की जगह फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, इसकी जगह पे हम लगा रहे हैं 2 cos a cos b, ये चीज है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका cos a प्लस b, इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करके क्या बनेगा देखो x प्लस अल्फा बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस अल्फा बाय 2, ये चीज बन गई। दूसरा क्या है प्लस cos a माइनस b, x प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है यहाँ पे 2 है, माइनस x माइनस अल्फा बाय 2, ये चीज है। ठीक है, ये चीज बन गई। साथ में हमने क्या लिख दिया, साथ में बच्चों हमने लिख दिया dx। अब देखो नेक्स्ट बहुत इजी है ये, अब देखो प्लस का यहाँ पे क्या लिखते हैं x बाय 2 अल्फा बाय 2, ठीक है अलग अलग कर देता हूं, x बाय 2 इसको कर देता हूं अल्फा बाय 2, इसको लिख देता हूं x बाय 2, इसको लिख देता हूं अल्फा बाय 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे भी कर देते हैं, ठीक है इजी हो जाएगा, x बाय 2 अल्फा बाय 2, यहां पे भी लिख देते हैं देखो x माइनस x बाय 2, माइनस माइनस ब्रैकेट खुली तो प्लस अल्फा बाय 2। अब देखो हमारा क्या होगा, अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 कट गया, cos x प्लस 2 प्लस cos x प्लस 2, x अपॉन 2 x अपॉन 2, दोनों x अपॉन 2 ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा cos x, यहां से x बाय 2 से कट गया, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, ये बन जाएगा cos अल्फा। ठीक है, ये चीज बन गई आपकी। अब देखो 2 आ गया बाहर, 2 बाहर है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट sin x, ठीक है sin x आ जाएगी, प्लस अब आप यहाँ पे ना बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो cos अल्फा की इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखो d के पीछे क्या है x, तो हमारा x ही क्या है वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है अल्फा, तो इसका मतलब हमारा cos अल्फा क्या होगा कांस्टेंट, cos अल्फा हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या बचा 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो इसके आगे आप x लिख लो, आपका प्लस c, ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो cos 2x माइनस 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, सबसे पहले मैंने क्या लगाया cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, तो यहाँ पे लग गया देखो cos c माइनस cos d की जगह माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, सेम फॉर्मूला नीचे लगाया। अब मैंने माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला और नीचे वाले 2 से काट दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, इससे काट दिया, तो हमारा बचेगा x प्लस अल्फा, यहाँ पे x माइनस अल्फा, ये चीज आ गई। अब हमने एक और फॉर्मूला लगाया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं sin 2 थीटा की जगह पे sin x प्लस अल्फा लिखूं, तो उसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2 sin
एंगल का हाफ, कॉस के एंगल का हाफ, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह सेम ये वाला फॉर्मूला भी इधर लगा दिया, नीचे मैंने सेम रखा डिनोमिनेटर, जिससे जो कटता है काट दिया, हमारा लास्ट में बचा ये चीज 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2 cos x माइनस अल्फा बाय 2। अब देखो हमने इसके बाद एक और फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हमने क्या किया, cos a प्लस b, ये आपका a है, ये आपका क्या है b, तो a प्लस b। तो मैंने क्या किया, देखो ये 2 को अलग अलग, इसके अपॉन में अलग लिख दिया, इसके अपॉन में अलग लिख दिया, ताकि इजी हो जाए, ठीक है थोड़ा, नहीं तो हमारे स्टेप पढ़ने थे। आप कॉपी में इसके नेक्स्ट स्टेप बना के लिख सकते हो। अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 कट गया, x अपॉन 2 क्या होता है x, यहाँ पे x बाय 2 से x बाय 2 कट गया, तो क्या बना अल्फा। तो इसकी इंटीग्रेशन की, देखो 2 बाहर आया, cos x क्या होगा sin x, cos अल्फा क्या होगा, देखो cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि cos के जो एंगल है वो अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे c आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x dx, ये हमारे पास ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो आप देखो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये तो हमारा एवरग्रीन है, देखो हर क्वेश्चन में लग रहा है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट फॉर एग्जांपल इसको मैंने i मान लिया। अब ऊपर वाले टर्म को हमने क्या रखना है, फिक्स रखना है sin x, नीचे वाले के साथ मैं थोड़ा सा वो करूंगा। अब देखो ये 1 है ना, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये पढ़ा हुआ ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 की जगह पे लिखूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इस 1 की जगह पे, ठीक है, ये 1 की जगह पे मैंने ये चीज लिख दी। फिर क्या है प्लस sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2x का, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखो बच्चों क्या करना आपने, ऊपर वाली चीज को फिर फिक्स रख देना, cos x माइनस sin x, ठीक है, ये चीज आ गई। नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने करना कैसे है, अब मैं sin x प्लस cos x को t पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां से करता हूं, पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या आएगा sin का cos x, cos का क्या आएगा माइनस ऑफ sin x, साथ में आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू dt। अब देखो कैसे बनेगा, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx क्या है dt, तो क्या बन गया ये dt। अब अपॉन में क्या है sin x प्लस cos x, क्या है ये t के इक्वल, तो ये हमारा आ गया t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो t स्क्वायर है तो ऊपर आके क्या, अगर अकेला t की पावर 1 होता तो log t बनता, लेकिन यहाँ t की पावर 2 है, तो मैं लिखूंगा t की पावर -2, साथ में क्या आएगा dt। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। देखो अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t, t की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आके प्लस का हो जाएगा, प्लस c, ठीक है। तो इसको कैसे, -1 अपॉन t क्या है हमारे पास, देखो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस क्या आ जाएगा c, ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया, देखो हमने cos x माइनस sin x था, 1 प्लस sin 2x था, मैंने 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखा और sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x लिख दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों नीचे वाले चीज की ना ऊपर डिनोमिनेटर का ना, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, तो डेरिवेटिव पड़ा है, तो डिनोमिनेटर का हमने क्या किया, इसको t पुट कर दिया, इसको t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव ये आया, साथ में dx dt, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह पे देखो dt, साथ में क्या आएगा t का स्क्वायर, t की पावर नीचे थी तो ऊपर आके माइनस में हो गई, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ती है तो बढ़ गई इस तरह प्लस c, और इसकी जगह पे माइनस बाहर है 1 अपॉन t प्लस c, क्योंकि माइनस है नीचे आके प्लस का हो गया।
अब -1 अपॉन टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे क्या आएगा sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर है। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या है, tan क्यूब 2x secant 2x साथ में क्या है dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये i मान लिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, tan क्यूब है तो हम इसको क्या करते हैं tan, एक बार 2x अलग लिख लेते हैं, साथ में क्या करते हैं tan स्क्वायर 2x, यहाँ पे बन गया आपका secant 2x, ये बन गया dx। देखो किया कुछ नहीं है मैंने, tan क्यूब को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पावर 1 अलग कर दी, 2 पावर अलग कर दी, क्योंकि जब देखो बेस सेम होंगे तो ये 1 है, ठीक है। जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होके उतनी ही बनेगी। साथ में क्या है secant 2x, ये आ गया dx। अब एक चीज देखो, tan स्क्वायर x क्या होता है, मैंने इसको अलग लिख देता हूँ। tan स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूँ secant स्क्वायर 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा की जगह पे secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उधर ले जाके, ठीक है। तो tan स्क्वायर 2x की जगह पे लिखा secant स्क्वायर 2x माइनस 1, और साथ में क्या है tan 2x, यहाँ पे tan 2x कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया secant 2x, साथ में क्या आ गया dx। अब देखो क्या करना है, इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो secant 2x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा tan 2x, यहाँ पे बन गया secant 2x dx माइनस, ठीक है, -1, यहाँ पे आ जाएगा tan 2x secant 2x, साथ में क्या आएगा dx। देखो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, दो मैंने अलग अलग इंटीग्रल बना दिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप यहाँ से ना एक शॉर्टकट कर सकते हो, कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है ना, ये देखो secant 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, या आप एक पुट करने के मेथड से भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है, सिंपली secant 2x को मैं पुट कर रहा हूँ t, ध्यान से देखना, secant 2x को मैं पुट कर रहा हूँ t, तो क्या बनेगा, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x, secant x यहाँ पे आएगा tan x, साथ में dx इक्वल टू dt। देखो ध्यान से देखो, secant 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे ना एक 2 भी आएगा, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो साथ में 2 आएगा 2dx, यहाँ पे लिख दो 2dx इक्वल टू dt। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो secant 2x को मैं पुट करूंगा t, तो secant 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, secant x tan x, यानी एंगल हमारा क्या है 2x, secant 2x tan 2x। बाद में एंगल की करेंगे तो एंगल का 2x का क्या आएगा 2, साथ में लग गया dx इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे कहीं पे 2 तो है नहीं ना आगे, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ऐसे बना दो, तो हमारा secant 2x tan 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बाय 2। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो tan 2x, ठीक है, secant 2x, साथ में dx, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा dt। secant स्क्वायर 2x की जगह पे secant 2x t है, तो ये बन गया हमारा t स्क्वायर, इसकी जगह पे t स्क्वायर, इसकी जगह पे dt बाय 2 आ जाएगा। और देखो secant 2x tan 2x, ये सिंपल इंटीग्रेशन होती है secant की, secant 2x की, और साथ में देखो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो इसकी अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे ना प्लस, हम अभी रुक जाओ, चाहे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर t की मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा t क्यूब अपॉन 3, और अपॉन में 2 है ऑलरेडी, तो 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6, माइनस secant 2x अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पे क्या है आपका secant 2x, तो आंसर क्या आएगा, देखो secant 2x की पावर 3 है अपॉन 6 माइनस secant 2x माइनस secant 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था tan क्यूब 2x, साथ में क्या था secant 2x।
अब मैंने क्या किया, tan क्यूब को tan का स्क्वायर अलग लिख लिया, एक tan अलग लिख लिया, ठीक है, साथ में secant 2x तो है ही है। अब tan स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिख दिया, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी secant स्क्वायर 2x माइनस 1, tan x को मैंने ऐसे ही रहने दिया, tan 2x को और secant 2x को ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने क्या किया, इस सारी टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार इससे करा दिया, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार इस चीज से एक बार इस चीज से, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग लिख ली। हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने secant स्क्वायर 2x को, यहाँ पे secant 2x को मैंने पुट किया t, तो secant 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, secant 2x tan 2x, बाद में एंगल का करेंगे तो साथ में आएगा 2, लेकिन वो 2 मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जा चुका हूँ, यहाँ आएगा dx, यहाँ पे क्या आएगा dt। तो अब इसकी जगह पे मैंने लिख दिया dt/2, देखो इसकी जगह पे लिख दिया dt/2, यहाँ पे आ गया t की पावर क्या है 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स tan 2x secant 2x की सीधी इंटीग्रेशन होती है, आपको याद होगा secant x का डेरिवेटिव क्या था, secant x tan x, तो secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, secant x, लेकिन जो एंगल है उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2, वो नीचे है, ठीक है। तो अब t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की पावर 3/3, लेकिन ऑलरेडी 2 है, 3 into 2 क्या बन जाएगा 6, साथ में ये चीज है। अब t को देखो हम क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है हमारे पास, secant 2x की पावर 3/6 माइनस secant 2x/2 प्लस c, ये आपका बच्चों आंसर आ